अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बात हम कल की वीडियो में नहीं कर पाए थे। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए कि जी आपने 125 गज़ के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी, जबकि आप अपनी हर वीडियो में 125 गज़ का हवाला लाजमी देते थे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं कल की वीडियो में इंसान भूल भी जाता है, कभी इंसान के जहन में बातें नहीं भी रहती और बातों पे वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो इसलिए शायद मैं 125 गज़ के हवाले से कोई भी बात आप लोगों को कल की वीडियो में नहीं बता सका। आज की वीडियो खसूसी तौर पर करते ही 125 गज़ की बात है और 125 गज़ के साथ साथ हम बात करेंगे जो हमारे ऊपर हमारे गवर्नमेंट ने एक बम फिट किया हुआ है, टैक्स 7E का जो लगाया हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे। मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा कि 7E को क्यों नहीं हटा रहे या क्यों नहीं हटाना चाहिए, लेकिन मैं कुछ पॉइंट ऐसे इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा जिस पे अगर आप लोगों में से कोई हाई प्रोफाइल साहब सुन रहे हों, कोई साहिबा सुन रही हों, तो वो हमारी बात शायद आगे तक पहुंचा दें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर 3C और D के 125 गज़ के प्लॉट की। 125 गज़ का जो रेट है सेक्टर 3C में और D में वो 30 और 28 लाख के बिटवीन में है। सेक्टर 3E में आ जाएं तो 27 और 28 लाख के ब्रैकेट में है। इसी तरह अगर हम जनाबी वाली बात करें 6E की, तो 6E में 24 लाख का, 23 लाख का, 25 लाख का मुख्तलिफ लोकेशन के हिसाब से आपको प्लॉट मिल जाता है। और इसके बाद सेक्टर 9 में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर और भी 2 लाख रुपए रेट कम है। और अगर सेक्टर 13 में चले जाएं तो वहाँ लोग ढूंढ तो रहे हैं 16 लाख में, 17 लाख में प्लॉट, लेकिन 18 लाख से कम में प्लॉट अवेलेबल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे, उनकी ये अजम्पशन थी, वो ये चाहते थे कि मार्केट जो है वो टूट कर 12 लाख 10 लाख की तरफ आ जाएगी, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश नहीं हुई है। अभी कम से कम सबसे सस्ता प्लॉट या कोई डिफेक्टेड प्लॉट भी है तो वो 15 लाख से कम का नहीं बिका है मार्केट में, 15 लाख से ऊपर के रेटों पर ही चल रहे हैं डिफेक्टेड प्लॉट। ये ना हो आप अपने अच्छे प्लॉट को जो है वो 15 लाख का काउंट करके बैठ जाएं। मैं सिर्फ डिफेक्टेड प्लॉट की बात कर रहा हूँ जिसके आगे एमिनिटी आ गई है, जो बाउंड्री के पास लग गया है, जो तिकोना प्लॉट है, उस टाइप का प्लॉट जो सेक्टर 13F में या 13E में, वो जनाबी वाली जो है उसका रेट ज़्यादा ख़राब हुआ है। 125 गज़ में तेज़ी कब आएगी इस बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि 125 गज़ में तेज़ी तो आ सकती है जब पूरी मार्केट में तेज़ी आएगी, लेकिन 125 गज़ कितना आगे बढ़ेगा, कितना गेन करेगा, इस बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता। उसकी वजह यह है कि 125 गज़ के प्लॉट बहुत ज़्यादा हैं। सेक्टर 14A और B में हमारे पास भरमार लगी हुई है 125 गज़ के प्लॉट की, जो कि ऑलरेडी पहले के प्लॉट मौजूद थे हमारे पास ऑन ग्राउंड। उसके बाद सेक्टर 14D में हमारे पास ठीक ठाक प्लॉट हैं 125 गज़ के, और बाद में जनाबी वाली आप देखें कि 12,400 के करीब हमारे पास जो है वो 125 गज़ के फ्रेश प्लॉट आ गए हैं। तो 12,400 और तकरीबन 4-5-6 हज़ार प्लॉट अगर टोटल मिला लिए जाएँ तो 17-18 हज़ार प्लॉटों को एकदम उनके रेट में गेन लाना, एकदम उनके रेट में बेहतरी आ जाना, ये एक मेरा ख्याल है मुश्किल टास्क है इन्वेस्टर के लिए भी, एंड यूज़र के लिए भी, और जो होल्डर है उसके लिए भी, अनलेस कि जनाब वाली सारे प्लॉट बेचना बंद कर दें 125 गज़ का, फिर रेट बढ़ जाएंगे। उसके अलावा रेट नहीं बढ़ सकते 125 गज़ के फ़िलहाल। हाँ, बाज़ार में बहुत तेज़ी आ जाती है, 200 गज़ 60 लाख का हो जाता है, 300 गज़ 90 लाख का हो जाता है, 500 गज़ 1 करोड़ 20 लाख का हो जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि 125 गज़ भी जो है वो 40 लाख का हो जाएगा, 45 लाख का हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टैक्स के बारे में। 7E जो टैक्स हम पे नाफिज किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, और ख़ास तौर पे ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो नाफिज किया हुआ है। पंजाब में तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और उसको रिमूव कर दिया गया था। पाकिस्तान में 2 तरह के कानून हैं, एक सिंध का कानून है और एक पंजाब का कानून है। पंजाब में एक टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन सिंध में वो टैक्स लागू है और लिया जा रहा है।
रोज़ाना तजवीज़ें आती हैं, रोज़ाना बातचीत की जाती है इस टैक्स के ऊपर। और अभी कुछ दिन पहले एक मेरे पास ऑडियो टेप आई थी, ऑडियो वॉइस आई थी कि जी प्रॉपर्टी के बिज़नेस को ठीक ठाक मुतासर किया है टैक्स 7E ने, और टैक्स 7E को फौरी तौर पे हटा देना चाहिए प्रॉपर्टी के बिज़नेस की बहाली के लिए। लेकिन 7E को क्यों नहीं हटाना चाहते? वो इसलिए नहीं हटाना चाहते कि जी इंडस्ट्रीज़ का पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में आके पार्क हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ का पैसा, जिस पैसे से इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए, जिस पैसे से और कारोबार बढ़ाकर और कारोबार करने चाहिए, XYZ बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, उन इंडस्ट्रियों में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, वो उन इंडस्ट्रियों में पैसा नहीं जाता, वो प्रॉपर्टी के अंदर आकर पार्क हो जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि जी जो भी इंडस्ट्री है, अगर वो कपड़े की इंडस्ट्री है, अगर वो खाने के किसी आइटम की इंडस्ट्री है, अगर वो टायर की इंडस्ट्री है, तो उसके लिए उनको उतना सरमाया तो चाहिए सिस्टम चलाने के लिए। अगर टायर की इंडस्ट्री वाले सारा पैसा प्रॉपर्टी में पार्क कर देंगे तो टायर बनने बंद हो जाएंगे, तो गाड़ियां जो नहीं आएगी उनको कौन से टायर लगाए जाएंगे। अगर कपड़े वाले सारा पैसा प्रॉपर्टी में पार्क कर देंगे तो कपड़ा जब बनना बंद हो जाएगा तो आप और हम नए कपड़े कहाँ से लेंगे और कैसे पहनेंगे, कैसे सिलवाएंगे। इसी तरह फूड इंडस्ट्री अगर सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े और प्रॉपर्टी के अंदर पार्क कर देती है, तो ये जो हम फूड अनाज डेली बेसिस पर आ रहा होता है और हम लोग पका कर खा रहे होते हैं, इसको हम कैसे खाएंगे। तो जो लोग ये एनालिस्ट करते हैं, जो लोग ये जनाबे वाली तज्जिए देते हैं, आप हर कोई जो है ना वो बड़े से बड़ा तज्जियाकार बन जाता है। मैं समझता हूँ जिस इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगा हुआ है और जिस इंडस्ट्री को चला रहा है, देखिए फूड आइटम कोई बंद नहीं करेगा, उसको पता है कि फूड आइटम दुनिया ने खाना है। कपड़ा कोई बंद नहीं करेगा, उनको पता है कि जी कपड़ा लोगों ने पहनना है। टायर कोई बंद नहीं करेगा, इवन स्टील मिल कोई बंद नहीं करेगा, इसके अलावा धागे की मिल कोई बंद नहीं करेगा। अगर कोई नोट छापने के लिए बैठा हुआ तो वो नोट छापना बंद नहीं करेगा। कोई फ्रूट फरोश है वो फ्रूट बेचना बंद नहीं करेगा कि जी मैं प्रॉपर्टी में पैसा पार्क कर देता हूँ। हाँ, प्रॉपर्टी में अगर पैसा पार्क होता है तो आप लोगों ने ठीक ठाक सख्त शराइत भी तो रखे हुए ना। अब तो नॉन फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद ही नहीं सकता। अगर नॉन फाइलर प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आता है तो उसको 17-18% टैक्स देना पड़ जाता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे वो 18 लाख रुपए कभी देना ही नहीं चाहता। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई नॉन फाइलर जो है वो लेके दिखाए, उसको फौरी तौर पे आके FBR वाले या FIA वाले या किसी और अदारे वाले पकड़ लेंगे। तो जब इतना सख्त आप लोगों ने घेरा कर दिया है तो 7E को हटना चाहिए। एक काम जो चलता है उसको चलने दें। देखें, किसी भी इंडस्ट्री का पैसा काम रोक के उस इंडस्ट्री का यहाँ पार्क नहीं होगा, और जो यहाँ पार्क हो रहा है उसको आप लोगों ने किस तरह पार्किंग से रोकना है ये आपके एनालिस्ट आपको बता सकते हैं। देखिए, जब 3% कोई गेन टैक्स दे रहा है, 3% आपको एडवांस टैक्स दे रहा है, तो ये बिला वजह का 7E टैक्स लगा के क्यों हरासा कर रहे हैं लोगों को। फिर इसका तरीक़ेकार भी मज़ेदार नहीं है। इसका तरीक़ेकार ये है कि जी लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले से जाके आपको जी उसकी वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। आपको जनाब वाली जो है वो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके किसी न किसी से वो 7E का पेपर लाना पड़ता है, जो कि एक इंतहाई मुश्किल टास्क है, लोगों को मुश्किल लगता है। तो कारोबार में आसानियाँ देनी चाहिए, गवर्नमेंट हो किसी भी मुल्क की या पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि किसी भी कारोबार को बढ़ने देना चाहिए, किसी भी कारोबार को आसानी देनी चाहिए, ना कि जी उसको चारों तरफ से आप जनाब अली घेरा लगा लो, चारों तरफ उसको रस्सियाँ बांध दो, हाथ भी बांध दो, पाँव भी बांध दो, टांगे भी बांध दो, और उसके बाद बोलो अब कारोबार करो। तो फिर वो कारोबार नहीं हो सकता। फिर यही होगा जी, लोग बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि रियल इस्टेट के बिज़नेस से कितने सारे शूबे जो है वो चलते हैं। हार्डवेयर का शूबा चलता है, स्टील मिल चलती है, ठीक है जी, मैसन वर्क चलता है, लेबर चलती है। इसी तरह आप अगर बैठें, रंग का काम चलता है, रंग वाले अलग से आते हैं, बिजली वाले अलग से आते हैं, कारपेंटर अलग से आते हैं, ठीक है, मिस्त्री मजदूर अलग से आते हैं। अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, रियल इस्टेट का काम चल रहा है, तो उसको स्मूथ रहने दें,
ट्रेडिंग हो रही है, होने दें। आप लोगों को तो आपका टैक्स मिल रहा है ना, हर बार ट्रेड करने पे 3% आपको वो गेन टैक्स दे रहा है, 3% आपको वो एडवांस टैक्स दे रहा है। आप लोग 100% वाइट कर दो। हम लोग 100% वाइट पर तैयार हैं। सिंध गवर्नमेंट के लोग 100% वाइट पर भी ट्रेड कर लेंगे, लेकिन ये बिला वजह का जी 7E और पेपर लाना, ये चक्कर ख़त्म करने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। मैं अपील करता हूँ, और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों में से कोई देख रहा है जो आगे मेरी बात पहुँचा सकता है, तो मेरी ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।